हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज है क्लास 10th की 5.3 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका, देखो। व्हेन द सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। गिवन कंडीशन ये है, एपी के अंदर सेकंड टर्म दे रखा 14 के बराबर और थर्ड टर्म दे रखा 18 के बराबर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि एसएन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एसएन, यानी कि स्टार्टिंग 15 टर्म्स का, इसमें टोटल अगर टर्म्स है एन की वैल्यू 15 है तो आपको एस 15 की सम निकालना है। स्टार्टिंग 15 टर्म्स का क्या निकालना है हमें? जितने टर्म्स हो, जैसे इसमें दे रखा 15, तो जो 50 है 50 टर्म्स का क्या करना है हमें? सम निकालना है। ठीक है, तो पहले गिवन कंडीशन देखिए। A2 है, जैसे n यहाँ लिख लीजिए, n की वैल्यू है यहाँ पे 50 और Sn फिर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे A2, तो A2 की मीन्स A प्लस डी। जो टर्म है, जैसे सेकंड टर्म है तो A तो जुड़ेगा ही, A तो ऐड होगा ही, लेकिन जस्ट इससे कम D ऐड होगा। तो 2 है इसके अंदर, तो D कितने होंगे? D, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n ये है तो n माइनस 1 ओनली 1 होगा। तो ये होगा 14। इक्वेशन फर्स्ट। इधर क्या A3 है, तो A तो कॉमनली ऐड हो गए सभी में, यहाँ पे 3 है तो D कितने होंगे? 2, जस्ट एक कम, और ये होगा 14D। ठीक है, अब देखो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, क्योंकि बड़ी है भाई, सेकेंड ज्यादा वैल्यू है। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकेंड को ऊपर लिख लेते हैं और फर्स्ट को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो ये माइनस, सारे माइनस हो गए। ए में से एक गया तो कैंसिल आउट हो गया, डी में से डी गया तो डी, और 14 में से 18 में से 14 गए तो 4। तो डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 4। डी की वैल्यू आ गई 4। अब डी की वैल्यू भी देते हैं यहाँ पे 4 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद कोई सी भी एक इक्वेशन से फ्रॉम, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, डी की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ द डी इन इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 14 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो a की वैल्यू कितनी आई भाई? 10 आ गई। a की वैल्यू कितनी आई? 10। हमें निकालना Sn, तो Sn का मतलब क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है? गिवन है, n की वैल्यू है 50, तो ये हो जाएगा 50/2, नीचे 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। डी की वैल्यू कितनी आई? 4। वैसे पता लगे, देखिए अगर डी हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। डी की वैल्यू मैंने विद्यार्थी को इक्वेशन निकाला, डी की वैल्यू होती है जैसे A2 माइनस A1 होती है ना, तो एक फॉर्मूला A3 माइनस A2 भी होता है। हम डी की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। भाई कोई भी रेगुलर टर्म है तो जस्ट बाद वाले में से पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? डी की कितना आ गया? 4, तो डी की वैल्यू अब भी 4 आएगी। सेकंड मेथड भी था, फिर वो लगा सकते थे। अब ये तो क्या है, अगर सीरियल से नहीं है तो भी हम इससे कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताया आपको ताकि कंफ्यूज ना हो कि ये कब लगाना है, तो ये हमेशा ये रखें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये होगा 25, यहाँ पर 20 प्लस का 49, और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये होगा 9 4 जब 36, 196 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 196। तो 25 और ये इसमें ऐड होंगे, तो ये आपका आ गया, कितना आ गया? 6, और यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा 196 में जो 20 ऐड होने के बाद ये हो जाएगा 6216 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई कर तो 25 6 जा 150, तो 15 कैरी, तो 25 बन जाए 25, तो ये आ जाएगा 44 कैरी, ये हो जाएगा 50। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 15 कैरी हो गया, और
यहाँ पे, तो ये आ गया 500,400, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब इसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू डिफरेंट हो सकती थी, जैसे मैंने 50 किया था, n की वैल्यू और भी हो सकती थी, तो n की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये एस एन की वैल्यू हुई। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हेन फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्म बताना है और नंबर ऑफ जो सम ऑफ एन नंबर बताना है, ठीक है, ऐसा नंबर बताना है। तो ये है वहां पे गिवन, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म गिवन है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, ए 17 इक्वेशन फर्स्ट। लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है एल, और वो दे रखा है इसमें 350। कितना दे रखा है, 350। यानी कि अगर एपी में एन ही नंबर है, नंबर ऑफ टर्म एन है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो एस एन जो एन होगा वो क्या होगा 350, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ए की वैल्यू, अब डी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो डी की वैल्यू है, कॉमन जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से, वो वैल्यू भी गिवन है और उसकी वैल्यू है 9। क्या है, 9। तो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो ए है, एल है, तो वही क्या होगा ए एन, एन नंबर होगा, क्योंकि टोटल एज्यूम कर लिया कि एन ही नंबर एपी में, तो ए एन इक्वल टू एल होगा और वो होगा 350 के बराबर। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसके बराबर होगा 350 के बराबर होगा। ए की वैल्यू आपके पास में है, कितनी होगी ए की वैल्यू 7 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 9, तो ये होगा 350 के बराबर। इसी तरीके से n माइनस 1 इंटू 9 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 7 माइनस हो जाएंगे, तो ये होगा 3 4 3, 7 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी, जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड हो जाएगा 9, तो 9 3 जा 27, ठीक है। 9 3 क्या होगा 27, यहाँ पे ये 3 4 3 हो गया और ये 9 हो गया। डी की वैल्यू इसके अंदर दे रखी 9 350, ये आ गया इसमें 7 3, डी की वैल्यू इसमें शायद और कुछ दे रखी है, डी की वैल्यू शायद कुछ और है इसके अंदर, डी की वैल्यू 8 है शायद, इसमें 8 हो जाएगा इसमें, डी की वैल्यू शायद 7 है, सॉरी ये 9 है, 17 था इसका, ए की वैल्यू 17 है, ए की वैल्यू कितनी है 17। तो अब ये देखिए यहाँ पे 350 में से 17 माइनस होंगे, यहाँ पे गलत पुट कर लेते हैं 7 वैल्यू 17 है ये, तो 17 है तो 17 माइनस होंगे उसमें, तो 17 माइनस होने के बाद ये कितना होगा, ये होगा आपका 3 और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 माइनस 7 3 हो जाएगा और ये 4 माइनस ये 3 हो जाएगा और ये आपका कितना होगा 3, ठीक है, ये 333 हो गया। तो n माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो 3 अपॉन में 9 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा ये। तो उसके बाद n की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस 1 यानी कि 38 आ गई। नंबर ऑफ टर्म कितना आया 38। अब 38 नंबर ऑफ टर्म आया, तो अब इसके बाद n की वैल्यू, तो एक आंसर तो आ चुका, नंबर ऑफ टर्म पूछा था, इसमें जो पूछा था वो एक तीन पूछता है n बताओ कितना है, एक है एस एन बताओ, ठीक है। तो n तो आ चुका 38, वो मिस्टेक ये होगी थी 17 की जगह 7 पुट कर दिया था। एस एन की वैल्यू क्या है, आपके पास डबल फॉर्मूले हैं, तो हम जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला वो यूज करेंगे, तो n/2 यानी कि 38/2 a प्लस एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 17 प्लस का 350, ये लास्ट टर्म है, तो ये हो जाएगा 19 और ये होगा ऐड होने के बाद में ये होगा 3 6
7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से हम ये आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। सेम इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द सम ऑफ नंबर which is divisible by 3 from 1 to 1000। ये कह रहा है कि 1 से लेकर के 1000 तक ओड नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, तो जो ओड नंबर्स हैं और 3 से क्या है, डिवाइजिबल। तो स्टार्टिंग देखो, ये अब जो क्वेश्चन नंबर है ये 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछा इसमें फाइंड द सम ऑफ odd numbers between 1 to 1000 which are divisible by 3। 3 से डिवाइजिबल भी हो और ओड भी हो और 1 से 1000 में होना चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, 1 में तो जाएगा नहीं डिवाइड, 1 अगर ओड है तो डिवाइड नहीं जा रहा 3 का, तो स्टार्टिंग 3 से करनी पड़ेगी। 3 के बाद जैसे आता है 6, अब 6 तो क्या है, इवन है, तो ओड क्या आएगा 9, उसके बाद कितना आएगा 15, उसके बाद कितना आएगा 21। तो ये बनेगा। लास्ट टर्म की बात करें तो 999, क्या हो जाएगा 999। ठीक है, 999 लास्ट टर्म बनेगा, तो एपी बनेगी ये। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है तो ये इसका एपी बनेगा। अब इसमें ए है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है 3, डी की वैल्यू 9 - 3 यानी कि 6, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन एन और जो एल है ये क्या है 999। सेम उसी तरीके का है, यानी कि अगर एपी के अंदर टोटल एन टर्म्स हैं तो जो nth नंबर है यानी कि एन है वो क्या है 999 है। एन की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें ये तो पता है nth टर्म कौन सा है, यानी कि एनवा टर्म कौन सा है, वो तो 999, लेकिन एन नहीं पता, तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एन जो होता है वो होता है a + n - 1 × d। जो लास्ट टर्म नंबर है, जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म है, तो ये होगा 999 = 3 + n - 1 × 6। 999 यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में 3 तो ये इसे n - 1 × 6 रहेगा। ये माइनस में होने के बाद 996 होगा और ये होगा n - 1। ये वैल्यू तब आएगी 6 जो मल्टीप्लाई में वो हो जाएगी डिवाइड में। क्या हो जाएगी, डिवाइड में। तो डिवाइड में होने के बाद देखिए इधर, डिवाइड होने के बाद क्या होगा, n - 1 की जो वैल्यू है 6 से डिवाइड किया है, 6 1 जा 6 1 टाइम हो गया, फिर 3 39 हो गया, 6 4 जा 36 और 6 4 जा 36, तो ये आ गया। और n की वैल्यू है 144 प्लस में 1 145। n की वैल्यू कितनी आएगी 145। ठीक है, तो इसके बाद ये n की वैल्यू ये आ गया। n की वैल्यू आने के बाद एक तो पूछा था कि n टर्म कितना है, तो वो तो है n टर्म तो है 145। अब निकालना Sn की वैल्यू n/2 × a + l, यानी कि n/2 की वैल्यू सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ 145 टर्म्स 145/2, a की वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस में 999। तो अब क्या करना है आपको कि 145 मल्टीप्लाई बाय ये जो है ये आपका हो जाएगा 1002 ऐड करने के बाद, और ये 2, तो ये 2 से 145 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 0 और 2 1 जा 2। ये आपको करना क्या है मल्टीप्लाई। अब देखो 145 का 501 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 145 ये 0 आ गया, तो डबल टाइम कैरी लगा, 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 525 2 कैरी, ये फिर 2 कैरी और ये आ जाएगा, तो ये आपका आ गया आंसर आ गई 5 4 इधर 6 और फिर 7, यानी कि
72,645 ये हमारे आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लास्ट का क्वेश्चन इसमें वो भी देख सकते हैं। लास्ट का क्वेश्चन और देखिए, तो आपको बता दें सारे गिने चुने टर्म है, ए है, एन है, एस एन है, ए एन है, एल है, डी है, ये टर्म्स है। पता होना चाहिए क्या क्या है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो वैल्यू गिवन है वो तो इसमें लिख दीजिए। अननोन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आएगी, फॉर्मूले पुट कर दो जो जो वैल्यू आपको दे रखी है, और बाकी हम साइड चेंज करके सोल्व करके निकाल लेते हैं। देखो जैसे एक टीवी कंपनी है और वो इस तरीके से प्रोडक्शन करती है कि जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में वो 600 टीवी बनाती है, और सेवंथ ईयर में वो 700 टीवी प्रोडक्शन करती है। बताना है कि फर्स्ट ईयर कितना किया, कब, जब वो एवरी ईयर सेम स्पीड से जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसके टीवी में। ठीक है, अभी हर साल कोई फिक्स वैल्यू है। अब हमें जो निकालना है ये थर्ड टर्म है। ठीक है, थर्ड टर्म का मतलब क्या है, a प्लस में 2d 600 इक्वेशन फर्स्ट, और a प्लस में 6d, क्योंकि ये 7th टर्म है तो ये हो गया 700 इक्वेशन 2। ये तो है गिवन, ये तो क्या है गिवन। फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट बताना है। फर्स्ट वाला क्या कह रहे हैं, a बताओ, यानी कि फर्स्ट ईयर में कितना है। उसके बाद सेकंड में क्या करना है कि 7th ईयर में, यानी कि जो 10th ईयर में कितना है, तो यानी 8 बताना है हमें। और थर्ड में बताना है कि जो 7th ईयर तक टिल 7 ईयर, यानी कि 7th ईयर तक टोटल कितने टीवी प्रोड्यूस हो चुके हैं, यानी कि 7 पूछ रहा है, यानी कि सम पूछ रहा है वो 7th ईयर का टीवी का। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सोल्व करें तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहीं पे। देखो इक्वेशन फर्स्ट में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, ये में से 2d में से 6d माइनस है तो माइनस के 4d। ठीक है, 2 में से माइनस 6 हो गया, 6 माइनस का 7 माइनस के 100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। d की वैल्यू कितनी होगी 100/4, d की वैल्यू आई 25। कितना हो गया, मतलब हर ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा था टीवी में, 25 टीवी हर साल एक्स्ट्रा बढ़ा रहा था। ये डी है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है फर्स्ट, अब देखो सॉल्यूशन है, a10 पूछ रहा है, तो a प्लस में कितना हो जाएगा 9d। ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो ये होगा a की वैल्यू कितनी है 6, और प्लस में 9 इंटू में 25, तो ये हो जाएगा 6 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 225 और 825 टीवी। ठीक है, 10th ईयर में तो ये हो गया। सेकंड इसमें क्या पूछा था, सेकंड में ये पूछ रहा था फर्स्ट, ये तो सेकंड का है आंसर, और फर्स्ट का आंसर कैसे आ जाएगा। देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये सेकंड सॉल्यूशन क्या है, अभी पूछ क्या रहा था, फर्स्ट क्या है, तो डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो a प्लस 2d इक्वल टू 600, a की वैल्यू a प्लस में 2 इंटू 25 प्लस में 600, a प्लस में 50 इक्वल टू 600। तो जो a की वैल्यू आई वो आ गया 600 माइनस का 50, यानी कि 550, ये टीवी। तो ये आ गया सॉल्यूशन, ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है। a की वैल्यू पूछी थी इसमें, सेकंड है ये, और थर्ड क्या पूछा था, थर्ड पूछा था S7। क्या पूछा था, S7। S7 क्या हो जाएगा, SN वाले फॉर्मूले से कर दीजिए। ठीक है, SN, तो SN क्या हो जाएगा, ये फिर दूसरा तरीका है कि जो इसमें 7 दे तो रखा है, जो S7 है यानी कि n/2 इंटू a प्लस का a7, भाई लास्ट टर्म भी 7 टर्म मान के चलेंगे हम, तो ये लास्ट टर्म जो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे तो L का काम करेगा, L है यहाँ पे ये, तो n/2 यानी कि 7/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पे 600 और 550, और a7 की वैल्यू कितनी है, a7 की 700। तो ये आ गया 7/2 मल्टीप्लाई, ऐड होने के बाद ये आ जाएगा, और आप उसे डिवाइड कीजिए, 7
7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 625 और 7 का मल्टीप्लाई कर लो 7 5 जा 35 7 3 कैरी होगा 7 2 जा 14 और 3 17 7 6 जा ये आ जाएगा आपका इतना टीवी। ठीक है 4 3 7 5 375 टीवी इतने वो टोटल बनाएगा। कंफ्यूजन हो a प्लस एल है, लेकिन मान लीजिए एबी में 7 ही टर्म हो तो जो अगर ये n और ये an सेम हो n है तो यहाँ पे an था एक तरह से, जब यहाँ पे 7/2 था तो यहाँ पे a7 था इसलिए क्या था। ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं, n/2 वाले तरीके से भी कर सकते थे। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में भी हम d और n की वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। ठीक है तो ये एक्सरसाइज 5.3 फिनिश होती है और आपके एग्जाम्पल्स है जो इसमें इसे रिलेटेड वो आपको करने हैं। ओके तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस प्रैक्टिस जारी रखिएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। फॉर्मूला बेस एक्सरसाइज है और इसके अंदर जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व करोगे। ऐसा नहीं वीडियो देख ली बस रख दी डिलीट कर दी, पता नहीं काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चल रही है एक्सरसाइज। ठीक है तो ये जो यूट्यूब जो बना रहे हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उससे ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है अगर आप लोग इनको देख करके नोट नहीं कर रहे हो एक दो के जो क्वेश्चंस है इसके सेम बेस पे इसके सेम टाइप के, तो फिर हमारे वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। ओके इसलिए अपने पेन रजिस्टर निकाल के बैठा करो, जब कोई भी वीडियो चलती है किसी भी सब्जेक्ट चलती है आपके तो उसको तुरंत नोट करो। ठीक है और नोट करेंगे उसी के हिसाब से आपको समझ में आएगा। ठीक है बहानाबाजी नहीं चलेगा, सर आवाज क्लियर नहीं आती, सर दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आता। ठीक है इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे और साथ साथ क्योंकि अब तो कोरोना की वजह से मजबूरी है फेस टू फेस नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम भी समझते हैं कि जो आप क्लास में होते तो वो अलग ही सेटिस्फेक्शन होता, लेकिन जितना हम परेशान है शायद आप उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है तो आप भी कोऑपरेट कीजिए और आप डेली की डेली वीडियो देख करके आप नोट करते रहिए, क्वेश्चन कीजिए ज्यादा प्रॉब्लम आए ज्यादा ही तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक यू।